हेलो स्टूडेंट्स। बीए फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो, किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा जाता है? मैकियावेली को। आधुनिक राज दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक मैकियावेली को। मैकियावेली की महानतम कृति का नाम है द प्रिंस। मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 1469 में। मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। द आर्ट ऑफ वार किसकी रचना है? मैकियावेली का। द प्रिंस की रचना कब हुई? 1513 ईस्वी में। द प्रिंस का प्रकाशन वर्ष है 1532 में ये निकला था। द प्रिंस में कुल कितने अध्याय? 26। शासकों के निर्देशन हेतु एक नियम पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस। अच्छे मनुष्य ईसाई धर्म के चलते अत्याचारी और अन्यायी मनुष्य के शिकार हो गए हैं। मैकियावेली यही कहा। मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता है। किसका कथन है? मैकियावेली। किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट और स्वार्थी होते हैं? वे केवल विवश होकर सद्व्यवहार करते हैं। मैकियावेली ने कहा। मैकियावेली। किसने कहा कि सभी मानव कार्य प्रगतिशील हैं और उनका रुकना असंभव है? मैकियावेली। किसके अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होना चाहिए? मैकियावेली ने कहा।
मैकियावेली ने कहा। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति को विशेषता है अनुभववाद और इतिहासवाद। विशेषता है अनुभववाद और इतिहासवाद। अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। यह कथन मैकियावेली का है। समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाले विचारक हैं। मैकियावेली। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। मैकियावेली के अनुसार साध की साधना का औचित्य। मैकियावेली ने किन दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन किया? राजतंत्र एवं गणतंत्र। राजतंत्र एवं गणतंत्र। नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक मैकियावेली। किसने कहा कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को ना लूटे? मैकियावेली ने कहा। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है। यहाँ से पक्का है क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है राजा। किसने कहा कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है? W.T. जोन्स। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था मैकियावेली। किसने कहा था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था? टर्निंग शिशु कहा था। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैकियावेली। फ्लोरेंस हैं। मैकियावेली है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? राजनीति से नीति शास्त्र और दर्शन धर्म को अलग रखने के कारण। ये फ्रेंड्स पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। मैकियावेली है पुनर्जागरण का
प्रतिनिधि है माइकियावेली है। राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। माइकियावेली द्वारा। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं? किसने कहा? माइकियावेली ने कहा। मृत्यु भूल जाएंगे लेकिन उनके संपत्ति को जो कोई हानि करेगा वो नहीं भूल सकता है, माइकियावेली ने कहा। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? माइकियावेली। माइकियावेली संबंधित सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जो अच्छे से याद या पढ़ लेगा तो वो जान लो एग्जाम में अच्छा अंक हासिल करेगा। राजनीति चिंतन के इतिहास से पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? माइकियावेली को। माइकियावेली को। माइकियावेली को। माइकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार। वारे लिखा गया फ्रेंड्स, वार। यह किसने कहा कि प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन विस्तृत प्रणाली का परित्याग किया गया है? मैक्सी ने कहा। मैक्सी। द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस के लेखक कौन है? जान ही रहे हो, अभी बताए ना, माइकियावेली। माइकियावेली ने लिखा था द प्रिंस, एक पुस्तक है। राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, जो कुछ वह करता है वह तो नैतिक है और ना तो अनैतिक, प्रत्युत वह नैतिकता रहित है। किसका कथन है? माइकियावेली का है। इटली की नैतिक अपकर्ष के लिए माइकियावेली ने किसे दोष दिया? अभिजात तंत्र को। अभिजात तंत्र को। डिस्कोर्सेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? माइकियावेली है फ्रेंड्स। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? माइकियावेली। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? माइकियावेली। आनुवांशिक राजतंत्र का समर्थक कौन है? माइकियावेली। लोमड़ी और शेर को राजनीति का विचारक किसने प्रतिपादित किया? ये दो बार टाइप हो गया फ्रेंड्स। माइकियावेली था। राजनीति संप्रभुता की अवधारणा के लिए एडवोकेट था।
ऑस्टिन डी। किसने संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत दिया? वांदा। किसने कहा कानून संप्रभुता की आज्ञा है? ऑस्टिन। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को जाना जाता है। ऑस्टिन के संप्रभुता को सिद्धांत को जाना जाता है वैधानिक संप्रभुता। ये वैधानिक संप्रभुता के द्वारा कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने दी? बॉन्द ने दिया। कानून उच्चतर निम्न में से अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक है। ऑस्टिन ने फ्रेंड्स संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन ऑस्टिन। संप्रभुता के लक्ष्य में शामिल है उपरोक्त सभी विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में संप्रभु के पास है मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं। ऑस्टिन संप्रभु विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत। जॉन बोंदो का जन्म कब हुआ? 1530 ईस्वी में। जीन बोंदो का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में। द रिपब्लिक लिबरल एक्ट की रचना किसकी है? जीन बोंदो का है फ्रेंड्स। संप्रभुता पर स्पष्ट और विशिष्ट प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? जीन बोंदो। किस विचारक के अनुसार संप्रभुता द्वारा अधिनियमित कानून जन परंपरा को परिवर्तित कर सकते हैं, न कि जन परंपराएं अधिनियमों को
डार्निंग, सी सही है, डार्निंग। किस विचारक के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है? जीन बोंदा। किसके अनुसार बोंदा की रचना वैज्ञानिक राजनीति के इतिहास में एक युग का निर्माण करती है? मैक्सी। ए मेथड ऑफ फिजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं? प्रूथो। किसने कहा कि संप्रभुता का वर्णन करने वाला प्रथम लेखक बोंदा ही है? बाउलू। जीन बोंदा की मृत्यु कब हुई? 1596 ईस्वी में। सिक्स लिवर्स डी ला रिपब्लिक कब प्रकाशित हुई थी? 1576 ईस्वी में। किस विचारक ने अरस्तु की पद्धति का अनुसरण किया? जीन बोंदा। किस विचारक के अनुसार संप्रभु बंधन नहीं हो सकता है? बोंदा। किसने कहा कि बांदा अंधविश्वास, बुद्धिवान, रहस्यवाद और पुराणवाद का सम्मिश्रण था? सेवाइन। किसने कहा कि बोंदा अंधविश्वास, वही क्वेश्चन है फ्रेंड, डबल हो गया है टाइप। वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। वह कथन किसके संबंध में कहा गया है? जीन बोंदा के संबंध में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? बोंदा बहुलवादी चिंतक नहीं है, बोंदा। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संप्रभुता की अवधारणा को विकसित किया? ग्रोसियस ने। निम्नलिखित में से किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद विकसित किया? डायसी ने। द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक का लेखक कौन है? बोंदा। बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता। छीन नहीं सकता। निजी संपत्ति नहीं छीन सकता। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभु ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से
सीमित है। किसका विचार है? बोंदा का। बोंदा। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? बोंदा। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया? रूसो ने। लोकप्रिय। बोंदा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा है। सी है फ्रेंड्स, सवर्त एसी है। संप्रभुता नागरिकों के परिजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति। कौन धर्म को व्यक्तिगत विश्वास का विषय मानता है? बोंदा। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? संप्रभुता का कौन सा लक्षण है? उपरोक्त सभी। गणतंत्र की छह पुस्तक किसकी रचना है? गणतंत्र की छह पुस्तक किसकी रचना है? अरस्तु का। अरस्तु यहाँ पे नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है तथा दूसरे की संप्रभुता शक्ति के अधीन है। किसके अनुसार है? बोंदा। राज्य में परिवर्तन का अर्थ मैं संप्रभुता का स्थान परिवर्तन मानता हूँ। किसने कहा? बोंदा ने कहा। परिवर्तन मानता। संपत्ति पर भी परिवार का अधिकार है और संप्रभुता शासकों तथा प्रशासकों का किसका कथन है? बोंदा का। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? बोंदा। बोंदा है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक युग में गलत है? एकलवादी। थैंक्स फ्रेंड्स। राजनीति शास्त्र का बीए 4th सेमेस्टर है। बहुत अच्छा है, जो पढ़ेगा उसका अंक जरूर बढ़ेगा। देख